हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। पिछले वीडियो में हमने एज वाले चैप्टर्स, प्रॉब्लम नॉन एजेस, ये वाले चैप्टर्स से 5 सवाल किए थे और 2 वीडियो हो गए हैं। ये हमारा लेक्चर 3 है ना। और पिछले 2 वीडियोज़ में हमने कुछ सवाल किए थे जो कुछ कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी आए थे, और मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आपके साथ सवाल करूं, और उसके अलावा जो उस फेज़ में जो आपकी जो तैयारी का फेज़ चल रहा है या अभी जो पढ़ाई का फेज़ चल रहा है, हो सकता है आप थोड़े से लो फेज़ में चल रहे हो। आई नो इट्स, मतलब हर कोई ये चीज़ें शेयर नहीं करता, हर कोई ये बोलता जाओ जाके बस पढ़ लो और एग्ज़ाम निकालो। ये सुनने में बहुत सिंपल है, बट उसके अलावा जो मेंटल स्ट्रेस रहता है जिससे आप गुज़र रहे हो, एक डर रहता है कि सामने वाला या आपका जो रिलेटिव है या फ्रेंड सर्कल कोई ना कोई कुछ ना कुछ कर रहा होता है और आप अभी भी शायद उसी स्टेज पे एक तरह से स्टक हो, वहीं पे रुके हुए हो, अटके हुए हो, लाइफ आगे बढ़ नहीं रही है, तो एक फ्रस्ट्रेशन रहती है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो मैंने अपने लाइफ में सीखा है वो आपके साथ शेयर करूँ, ताकि आप ये रियलाइज़ कर पाओ कि ये चीज़ भी टेम्पररी है, ये फेज़ भी निकल जाएगा। पर हाँ, प्रोवाइडेड आपने अगर 6, 8, 10 महीने जो भी एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए आपने मेहनत करी है, लग के मेहनत करी है, तो ये फेज़ निकल जाता है। आई नो इट्स टफ, ये थोड़ा सा मेंटली आपको बहुत ही डिस्टर्ब कर देगा, आपका हेल्थ पे इम्पेक्ट आएगा, है ना, आपके कॉन्फिडेंस पे इम्पेक्ट आएगा, आपके सोशल स्किल्स, आप किसी से मिलोगे तो आपको कहीं ना कहीं डर रहेगा, एक शर्म सी आती है। ये सबके साथ होता है, जो भी लाइफ में थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रहा है सबके साथ होता है। पर आपके अंदर ये होना चाहिए कि ये भी टेम्पररी है यार। देखो, अच्छा टाइम, बुरा टाइम हर हर किसी के लाइफ में आता है, और ये सब के सब टेम्पररी होता है ना। दिस टू शैल पास, ये बहुत ही कॉमन सा एक लाइन है। बहुत लोग बोलते हैं, फिलोसोफर वगैरह, कि अच्छे टाइम की एक बुरी बात यह है कि वो टेम्पररी है, और बुरे टाइम की एक अच्छी बात यह है कि वो भी टेम्पररी है। तो कोशिश करो अपने आप को, जो इस टाइम पे आप निकल रहे हो, थोड़ा सा खुद को डिसिप्लिन बनाओ। ऐसे वीडियोस देखो या ऐसे कंटेंट को कंज्यूम करो जो भी सोशल मीडिया पे आप कर रहे हो। हालांकि मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया इस वक्त यूज़ नहीं करना चाहिए आपको, पर अभी अगर कर रहे हो तो ऐसे कंटेंट को कंज्यूम करो जो आपको हौसला दे यार, कि ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा मुश्किल सा फेस चल रहा है, वो भी निकल जाएगा, सबके साथ होता है, ठीक है। और हाँ, ये मैं बता रहा हूँ, अगर आपको ये मेरी बात ऐसे बोरिंग लग रही है, बकवास लग रही है, तो आप सीधा वीडियो पे स्किप कर लेना, ठीक है। मेरे को आपको क्वेश्चन कराने हैं, पर मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि मैं खुद को एज अ बड़ा भाई ही देखता हूँ जो भी ये वीडियो देख रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि 22, 23, 24 साल के बच्चे ही देख रहे होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, उनसे तो मैं बड़ा ही हूँ। तो एक जस्ट एज एन एल्डर ब्रदर मैं यही बोलूँगा कि मेरी भी एक इनफैक्ट मेरा भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको अपार्ट फ्रॉम स्टडीज़, विच इज़, चलो ठीक है, वो तो ज़रूरी है ही, पढ़ाई तो करना ही है, पर उसके अलावा भी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, और उसमें थोड़ा बहुत आपके साथ एक तरह से गाइड का काम कर सकूं कि देखो, ये फेज़ भी टेम्पररी होता है, निकल जाएगा, ऐसा कुछ है नहीं, सबके साथ होता है। थोड़ा सा होल्ड करो, थोड़ा सा पेशेंस रखो। बहुत ज़्यादा अगर फ्रस्ट्रेशन हो तो थोड़ा बहुत वॉक करके आ जाओ, अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट, कुछ गाने सुन लो, कुछ अच्छी मूवीज़ देख लो जो आपको इंस्पायर करें, ठीक है। अच्छे लोगों के कांटेक्ट में रहो, अच्छे लोगों के इन द सेंस, आपके फैमिली में कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपको सपोर्ट करते होंगे, मेंटली भी होंगे, इमोशनली भी होंगे, तो कुछ लोग आपको ऐसे सपोर्ट करते होंगे, उनसे बात करो, उनसे शेयर करो अपने प्रॉब्लम्स, और कोशिश करो कि जल्द से जल्द इस फेज़ से निकलना है। और इस फेज़ से निकलने का एक ही तरीका है कि आप लग के 6, 8, 10 महीने, जो मैं हमेशा बार बार बोलता हूँ, कि ये पूरा सिलेबस ख़त्म करके बस टेस्ट सीरीज़ देते रहो, कि एक बार आपने पढ़ लिया, उसके बाद आपको बस टेस्ट सीरीज़ देना है और कुछ नहीं करना है। वीकेंड में या कुछ दिनों बाद आपने चीज़ों को रिवाइज़ कर लिया, उसके अलावा आपने बस टेस्ट दिए, और जैसे ही एग्ज़ाम आया 1 महीने 1.5 महीने पहले से आप लग गए कि अच्छा, अब मेरे को इस एग्ज़ाम को फोकस में रख के इस एग्ज़ाम को क्लियर करना है। इस तरह से आप पढ़ाई की प्लानिंग करके रखो, ठीक है। तो चलो यार, आज के लिए इतना ही बोलता हूँ, ज़्यादा मतलब लोड तो खैर लेना ही है, थोड़ा बहुत तो मेरे 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 को तो लगता है कि लाइफ में थोड़ा बहुत स्ट्रगल सबको ही करना चाहिए, ठीक है। और शायद ये आप ही का, आपका ये फेज़ है, उसके बाद एक बार मतलब थोड़ी सी एक स्टेबल इनकम आ गया या कहीं जॉब लग गई, एक तरह से एक मेंटल पीस आ जाती है कि चलो कुछ नहीं यार, एक कुछ तो है अपने हाथ में कि मेरे मंथली एक अमाउंट में मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है, वो एक सिक्योरिटी आ जाती है, ठीक।
उसके बाद आपको जो करना है करो साइड बाय साइड, ठीक है। खेलना है, घूमना है, कुछ और चीज़ें करनी है, एंजॉय करना है, या साइड में कुछ और करना है, कोई बिजनेस करना है, आप करते रहो, उससे कोई इशू नहीं है। पर इस फेज से सबसे पहले निकलना ज़रूरी है, क्योंकि उसके बाद एक मैच्योरिटी आ जाएगी, आप अपने आप डिसीजंस लेना स्टार्ट कर दोगे, उसके बाद अपने आप एक एक्शन आपके अंदर से ही एक डिज़ायर आने लगेगा। तो इस फेज से निकलो सबसे पहले, ठीक है। 5 मिनट मैंने बोल दिए, सॉरी फॉर वेस्टिंग द टाइम। क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सेस एज 3 years ago was 3 times the present age of y, ठीक है। एट present z's age is twice the age of y, ठीक है। also z is 12 years younger than x. What is the present age of z? What is the present age of z? ठीक है। ऑप्शन दे रखा है 15, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 18 एंड ऑप्शन ई 6 years, ठीक है। इसको वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो यार। अब तक तो आई थिंक इतने सवाल मैंने करा दिए हैं, और होपफुली आपने भी इतने प्रैक्टिस कर ली होगी कि ये सारे सवाल स्टेटमेंट वाले जो हैं वो आप इक्वेशन फ्रेम करके इनको सॉल्व कर पाओ, ठीक है। मैं इसको सॉल्व करता हूँ। क्या कह रहा है? एक्सेस एज 3 years ago was 3 times the present age of y। अच्छा, चलो इसको ना सबसे पहले प्रेजेंट एज पकड़ लेते हैं। प्रेजेंट एक्स की उम्र पकड़ लो स्मॉल एक्स, और वाई की उम्र स्मॉल वाई। क्या कह रहा है? एक्स की उम्र 3 years ago, एक्स माइनस 3 वॉज 3 times द प्रेजेंट एज ऑफ वाई, मतलब प्रेजेंट एज तो वाई की वाई ही है ना। वाई माइनस 3 नहीं करना। ये बोल रहे 3 साल पहले जो एक्स की उम्र थी वो आज के वाई की उम्र से 3 गुना ज़्यादा थी। तो मैंने ये पहला इक्वेशन बनाया। ऑल्सो जेड इन 12 years, अच्छा 3 times, अच्छा एट प्रेजेंट जेड्स एज, जेड की उम्र पकड़ लो स्मॉल जेड है। एट प्रेजेंट जेड्स एज इज ट्वाइस द एज ऑफ वाई, जेड्स एज इज ट्वाइस द एज ऑफ वाई। ओके, ये मेरा दूसरा इक्वेशन हो गया। तो यहाँ से मैं x की वैल्यू लिख सकता हूँ ना, 3y + 3, z की वैल्यू तो 2y है ही। ऑल्सो z इज़ 12 years यंगर देन x, ऑल्सो z इज़ 12 years यंगर देन x, मतलब x से 12 साल कम है, ठीक है। x की उम्र से 12 साल कम है z की उम्र, ठीक है। व्हाट इज़ द प्रेजेंट एज ऑफ z? व्हाट इज़ द प्रेजेंट एज ऑफ z? ओके, z की उम्र निकालनी है, ठीक है। तो इन तीनों इक्वेशंस के साथ मैं इनको सॉल्व करूँगा। देखो z को मैं लिख सकता हूँ ना 2y, z की वैल्यू 2y लिख सकता हूँ, मतलब 2y = x - 12 है ना। ऑल्सो x की वैल्यू यहाँ से मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ ना, तो 2y = 3y + 3 - 12। तो यहाँ पे y की वैल्यू आ जाएगी 9, ठीक है। y की वैल्यू 9 आ गई, इसका मतलब मेरे को z की वैल्यू निकालनी आसान होगी। 2 × y मतलब 18। तो पूछा क्या, व्हाट इज़ द प्रेजेंट एज ऑफ z? प्रेजेंट एज ऑफ z इज़ डी, ऑप्शन डी, 18 साल। ये है मेरे इस क्वेश्चन का आंसर। ये पूछा गया है IBPS RRB ऑफिसर ग्रेड B, ठीक है। ये 2015 में पूछा गया, ठीक है। तो ऐसा इजी सा सवाल था, बहुत ज़्यादा कुछ, मतलब मेन चीज़ ये है कि आप समझ के इक्वेशन बना पाओ, वही फंडा है इस चैप्टर में एटलीस्ट, ठीक। लेट्स मूव अहेड। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या कह रहा है? द सम ऑफ प्रेजेंट एजेस
of a father and his son is 8 years more than the present age of the mother. ठीक, the mother is 22 years, the mother 22 years older than the son. What will be the age of the father after 4 years? What will be the age of the father after 4 years? ठीक है, ऑप्शन ए 34 years, ऑप्शन बी 36 years, ऑप्शन सी 40 years, ऑप्शन डी 38 years एंड ऑप्शन ई 28 years. ठीक है, चलो वीडियो को पॉज करके कुछ सॉल्व करो, मैं सॉल्व करता हूँ. द सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ अ फादर एंड हिज सन इज 8 years मोर देन द प्रेजेंट एज ऑफ हिज मदर. ठीक है, फादर, सन, मदर, इनका प्रेजेंट उम्र सपोज एफ, एस और एम है. ठीक है, ये 3 उम्र है, एफ, एस, एम. क्या कह रहा है? सम ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ ए फादर एंड सन का उम्र को सम किया इस 8 years मोर देन द प्रेजेंट एज ऑफ हिज मदर. मतलब मम्मी से 8 साल ज़्यादा है, तो मम्मी की उम्र में 8 साल ऐड करोगे तो ये मेरा पहला इक्वेशन बनेगा. ओके, द मदर इज़ 22 years ओल्डर देन हिज सन. मदर इज़ 22 years ओल्डर देन हिज सन. अच्छा, मतलब सन की उम्र में आप 22 ऐड करोगे तब मम्मी की उम्र आएगी. व्हाट विल बी द एज ऑफ द फादर आफ्टर 4 years? पूछा क्या है? f+4, फादर की उम्र 4 साल बाद. अच्छा, ये वैल्यू निकालनी है. एक बार दोबारा पढ़ो. द सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ ए फादर एंड हिज सन इज 8 years मोर देन द प्रेजेंट एज ऑफ द मदर. ये मैंने बना लिया. द मदर इज़ 22 years ओल्डर देन द सन. ये भी मैंने बना लिया. व्हाट विल बी द एज ऑफ द फादर आफ्टर 4 years? ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे f+s = m+8 है ना, और यहाँ पे मैं m की वैल्यू डाल सकता हूँ. s+22, ये m की वैल्यू है, +8 कर दिया तो s और s कट जाएगा, f की वैल्यू आ जाएगी 30. तो फादर की उम्र क्या होगी? 4 साल बाद. मतलब मुझे पूछा है f+4, इट इज़ 34. f+4 34. तो मेरी जो मैं आंसर मेरे को मिल रहा है वो ऑप्शन ए है. ठीक है, ऑप्शन ए इज़ द आंसर. ये आपको पूछा गया है, पता नहीं कौन सा एग्ज़ाम है यार, UIICL असिस्टेंट 2015 में. ठीक है, जो भी है, इजी क्वेश्चन था. अगला सवाल करते हैं. राहुल इज़ एज मच यंगर देन सागर as he is older than Purav. Okay, if the sum of the ages of Purav and Sagar is, if the sum of the ages of Purav and Sagar is 66 years and Sagar's age is 48 years, then what is Purav's age? Then what is Purav's age? ठीक है, ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी can't be determined, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 20, ऑप्शन ई 12. इसको सॉल्व करो, मैं करता हूँ. राहुल इज़ एज मच यंगर देन सागर एज ही इज़ ओल्डर देन पूरव. अच्छा, कह रहा है कि सागर हैं और पूरव है, राहुल बीच में है. मतलब
ये इज़ एज मच यंगर, इससे यंग है। सपोज़ ये एक्स ईयर्स यंग है तो इससे एक्स ईयर्स ज़्यादा है। वही बोल रहे हैं ना कि जितना वो सागर से छोटा है उतना ही वो पूरब से बड़ा है। ठीक, मतलब सपोज़ सागर की उम्र एस है, आर है और पी है, इन तीनों की उम्र। ठीक है, तो राहुल इज़ एज मच यंगर देन सागर, एस से एक्स कम है और पूरब से पूरब से एक्स उम्र ज़्यादा है, क्योंकि दोनों से बराबर का डिफरेंस है। यही मेन स्टेटमेंट है उसका। इफ़ द सम ऑफ द एजेस ऑफ पूरब एंड सागर, पूरब एंड सागर का जो उम्र का सम है वो 66 है, एंड सागर्स एज इज़ 48 ईयर्स। ठीक है, देन व्हाट इज़ पूरब्स एज? यार ये सब कुछ तो दे रखा है। यहाँ पे एस की वैल्यू अगर मुझे 48 मिल गई तो पी की वैल्यू क्या हो गई? 66 माइनस एस मतलब 16। एस की वैल्यू 48 है ना, तो 16 ईयर्स। ठीक है, तो मेरा जो आंसर निकल के आया, एक सेकेंड, सॉरी, दिस इज़ 18 ईयर्स। यार मैं ये देखो मेरे से गलती हुई है, 48 करेंगे तो 18 ईयर्स आएगा, तो ये मेरे से ह्यूमन एरर आया। ठीक, तो मेरा ऑप्शन जो है वो ए आएगा। ठीक है, तो पता नहीं ये सब अननेसेसरी वो बना के दे रखा है। मेरे काम का जो इन्फॉर्मेशन था वो ये दो था। कई बार आपको ना ज़रूरत से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे देगा आपको भटकाने के लिए, तो ये आप तभी कर पाओगे जब आपकी प्रैक्टिस तगड़ी हो, जो कि मैं बार बार बोलता हूँ। ठीक, 2015 NICL के AAO एग्ज़ाम में हुआ है, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या अकाउंट्स ऑफिसर, सॉरी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। 4 years ago, the ratio of half of A's age at that time and 4 times of B's age at that time was 5:12। ठीक है, 8 years hence 8 years hence half of A's age at that time will be less than B's age at that time by 2 years. What is B's present age? What is B's present age? ठीक है, ऑप्शन दे रखा है 10, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 5, ऑप्शन ई 8। ठीक है, इसको सॉल्व करो, मैं करता हूँ इसको। कह रहा है 4 साल पहले द रेशियो ऑफ हाफ ऑफ एज एज टू एट दैट टाइम एंड 4 times B's एज एट दैट टाइम वॉज 5:12। अच्छा, सपोज ये ए की उम्र ए है, सॉरी स्मॉल ए है, और प्रेजेंट एज कर देते हैं, प्रेजेंट एज। ए की उम्र ए और बी की उम्र बी। ठीक है, 4 years ago, तो 4 A minus 4, ratio of half of A's age, half of A's age 4 years ago and 4 times of B's age। ठीक है, एट दैट टाइम वॉज 5:12। ये मेरा पहला इक्वेशन हो गया। इसको मैं सॉल्व करूँगा तो ये निकल जाएगा A-4, यहाँ पे ये आएगा 8 B-4 इक्वल टू 5:12। इसकी वैल्यू A-4/B-4 इक्वल टू 40/12। ठीक है, ये मेरा पहला इक्वेशन हो गया। इसको और सॉल्व करेंगे। चलो पहले दूसरा इक्वेशन बना लेते हैं। 8 years hence, 8 साल बाद
half of A's age at that time will be less than B's age at that time by 2 years. What is B's present age? अच्छा चलो पहले इसका इक्वेशन बना लेते हैं. तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 3a माइनस 12 इक्वल टू 10b माइनस 40. तो 3a इक्वल टू 10b माइनस 28. ठीक है, ये मेरा पहला इक्वेशन है. 3a इक्वल टू 10b माइनस 28. ठीक, ये मेरा पहला इक्वेशन है. दूसरा क्या है? दूसरा इक्वेशन हमने अभी बनाना है. कह रहा है 8 years hence, आफ्टर 8 years. दूसरा इक्वेशन कह रहा है हाफ ऑफ एज एज एट दैट टाइम, हाफ ऑफ एज एज एट दैट टाइम 8 years बाद ए की उम्र हो जाएगी a+8 और हाफ ऑफ दिस एज विल बी लेस देन बीज एज एट दैट टाइम बाई 2 years. बीज एज जो भी है, बी की उम्र 8 साल बाद उससे 2 साल कम होगा. ठीक है, तो ये निकल के आएगा a+8 इक्वल टू 2 इंटू b+6. तो a+8 इक्वल टू 2b+12, a इक्वल टू 2b+4. ये मेरा दूसरा इक्वेशन. मेरे से पूछा है व्हाट इज़ बी's प्रेजेंट एज, मतलब मुझे स्मॉल b की वैल्यू निकालनी है. ठीक है, देखो पहला इक्वेशन है 3a इक्वल टू 10b माइनस 28. इससे मुझे क्या करना है? सॉल्व करना है. वैल्यू बैठा दो इस पे, ये वाली वैल्यू डाल दो. 2b+4 इक्वल टू 10b माइनस 28. तो ये 6b+12 इक्वल टू 10b माइनस 28. ये आ जाएगा 28, ये 40 आ जाएगा, है ना. और b यहाँ पे आ जाएगा 6b. एक सेकंड है, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा मैं? ये 4b आ जाएगा. तो स्मॉल b की वैल्यू आ जाएगी 10 years. ठीक है, 10 years. आंसर मेरा आ जाएगा ऑप्शन ए. ये है मेरा आंसर. ये पूछा गया है आपसे IBPS RRB, ठीक है, ऑफिसर्स एग्ज़ाम 2015 में. ठीक है, तो ऐसे ऐसे सवाल होते हैं. ये आपसे थोड़ा सा मेहनत करवा रहा है, पर आपकी प्रैक्टिस सही है तो ये आप कर लोगे. ऐसा कुछ टाइम नहीं है. यहाँ पे आप लटका भी नहीं रहे हैं, वो सिंपल इक्वेशंस थे. ठीक है, कितने क्वेश्चंस हो गए? 1 2 3 4 ही क्वेश्चन हुए. एक आखिरी क्वेश्चन करते हैं. ठीक है, आज के लिए इस वीडियो के लिए काफ़ी रखते हैं. इसको सॉल्व करता हूँ. अगला सवाल क्या है, इसको नोट करो. बीना इज़ as many years younger to Abhi as she is older to Shia. ठीक है, Abhi's age is 4 years hence. Abhi's age 4 years hence will be equal to Shia's age 12 years hence. Bina is how many years younger to Abhi. ठीक है, ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 3, ऑप्शन ई 4. ठीक है, इसको वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व कर लो. मैं इसको सॉल्व करता हूँ. देखो, बीना इज़ एज मैनी ईयर्स यंगर टू अभी एज शी इज़ ओल्डर टू शिया. अच्छा, ये कुछ वैसा ही सवाल हो गया जो अभी राहुल पूरब और सागर वाला हमने किया था. बीना बीच में है किसके? इज़ यंगर टू अभी. अभी से सपोज x ईयर्स माइनस है और यहाँ पे कह रहा है शी इज़ ओल्डर टू शिया. शिया से x ईयर्स ज़्यादा है. तो सपोज इसकी उम्र a है, इसकी उम्र b है, इसकी उम्र c है. ठीक, तो क्या कह रहा है कि b की उम्र a - x है और
बी की उम्र सी प्लस एक्स है ना। शी बीना इज़ एज मैनी ईयर्स यंगर टू अभी, अभी से एक्स ईयर्स कम है। एज शी इज़ ओल्डर टू शिया, शिया के साथ एक्स ईयर्स ज़्यादा है उसकी उम्र। अभीज एज 4 ईयर्स हैंस, अभी की उम्र 4 ईयर्स हैंस विल बी इक्वल टू शियाज एज 12 ईयर्स हैंस। अच्छा, बीना इज़ हाउ मेनी ईयर्स यंगर टू अभी, बीना इज़ हाउ मेनी ईयर्स यंगर टू अभी। बेसिकली पूछ रहा है कि a माइनस बी की वैल्यू क्या है, ये पूछा है। चलो ठीक है, इसमें मैं कर सकता हूँ a इक्वल टू सी प्लस 8। ठीक है, a की वैल्यू मैं डाल सकता हूँ, a की वैल्यू हो जाएगी b प्लस एक्स, और यहाँ पे c की वैल्यू हो जाएगी b माइनस एक्स। तो a की वैल्यू मैं डालूँ b प्लस एक्स और c की वैल्यू हो जाएगी b माइनस एक्स प्लस 8। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, b और b कट जाएगा, 2x इक्वल टू 8, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4। अच्छा, और मेरे को क्या पूछा, a माइनस बी, a माइनस बी, ये इक्वेशन देखो ना, यहाँ पे मैं a माइनस बी करूँगा तो x निकल के आएगा ना, और x की वैल्यू क्या है 4, तो मेरा जो आंसर निकल के आया वो ऑप्शन ई आया। ठीक, ये था मेरा आंसर। ये आपको पूछा गया है SBI PO, SBI का जो प्रोविजनल ऑफिसर होता है उसका 2019 में पूछा गया है। ठीक है, तो इजी सवाल था। अगर आपने ऑब्ज़र्व किया होगा तो इतने सारे इक्वेशंस में से आपको बस a माइनस बी का डिफरेंस निकालना था, यही डिफरेंस है ना, हाउ मेनी ईयर्स यंगर टू अभी, बस ऑप्शन ई है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं यार। 5 क्वेश्चंस किए, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे, थोड़ा सा आपके दिमाग को टेस्ट किया। मेरे को भी लग रहा है कि आपने कुछ अगर प्रैक्टिस करी होगी तो ये सॉल्व कर पाए होगे, क्योंकि मेनली मैं बार बार वही बात दोहरा रहा हूँ कि यहाँ पे लैंग्वेज का ही फ़र्क है। जो इंग्लिश समझ में आ रहा है तो आप सॉल्व कर पा रहे हो, बस इट्स एज सिंपल एज दैट। सॉल्व अगर नहीं कर पा रहे तो हो सकता है इंग्लिश में ही कहीं इधर उधर रह गया हो। ये थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लोगे, कोई स्टैंडर्ड बुक उठाओ। मैं तो यही बोलूँगा कि आई थिंक RS अग्रवाल जो एप्टीट्यूड की किताब है, उस किताब से जितने सवाल हो सकते हैं कर लो, प्रैक्टिस में रहो, और 1 2 3 बार आपने अगर कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर लेना, उसके बाद आप बस टेस्ट सीरीज़ देना है और कुछ नहीं। टाइमर लगाओ, टेस्ट सीरीज़ दो, जो गलतियाँ हुई उसको नोट करो, फोकस करो कि अगली बार वो गलतियाँ ना हो। और कितनी भी कोशिश कर लो यार, 100 क्वेश्चंस में से कुछ सवाल ऐसे होंगे ही जो आपसे सिली मिस्टेक होंगे। एक मतलब ह्यूमन एरर होता ही है, 3 4 5 सवाल 100 में से गलत होंगे ही होंगे, वो एक ह्यूमन एरर रहता ही है, तो उसको आपको कुछ नहीं कर सकते। कोशिश करो कि उसको जितना हो सके मिनिमाइज़ कर पाओ। ठीक है, इतना ही था आज के वीडियो में यार। होपफुली आपने कुछ वैल्यूएबल यहाँ से सीखा होगा, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। होपफुली मैं शायद मैं और भी क्वेश्चंस कराऊंगा। मैं 4-5 वीडियोस एटलीस्ट बनाऊंगा ही जिसमें मैं बस क्वेश्चंस करा पाऊँ, क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट ये है कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है, वो अप्रोच बनानी है। वो हो गई, उसके बाद तो आपका काम है प्रैक्टिस करना। ठीक, तो मैं क्वेश्चंस ही लेके आऊँगा अगले वीडियो में, और मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।